थोड़ी देर और वेट कर लीजिए, इतना कर लिया आपने। परम संत पंडित नीरज कृष्ण जी महाराज और उनके सभी साथियों का जो कि वृंदावन से आए हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों व बच्चों, आप सभी लोगों का मैं अपने पांडे परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने 7 दिन अपना अमूल्य समय निकालकर जो मेरे परिवार का हौसला बढ़ाया है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। बैठकर कथा सुनने का मौका मिले, कोशिश मेरी काफी थी, फिर भी उसमें काफी जो भी कमियां रह गई हूँ उसके लिए मैं और मेरा परिवार क्षमा याचना चाहता हूँ, जिससे हमें सीखने का मौका मिला है। आज व्यास जी ने कहा पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि बेटा गलत हो सकता है, बेटा गलत काम में जा सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता, माँ कभी गलत नहीं कर सकती। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि माता को माता, पिता को पिता और सास और ससुर का पूरा सम्मान करें। अगर आप लोग अपने माँ बाप और अपने सास ससुर का सम्मान करेंगे तो आने वाली पीढ़ी आप लोगों का भी सम्मान होगा। आजकल बच्चे घर में देखते हैं कि वो ये अपनी मम्मी पापा को चाय कैसे दे रहे हैं, खाना कैसे दे रहे हैं। और एक बात और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बहुत से लोग गलतियां करते हैं, अपनी माँ बाप की बुराई बच्चों के सामने कर देते हैं। ये मैंने बहुत बार देखा है, सुना है। अगर आप क्या सोच रहे हैं कि माँ बाप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अगर माँ बाप नहीं सुन रहे तो बच्चा सुन रहा है। तो एक बच्चा कह रहा था, वो अपनी सास के बारे में कुछ बातें कर रही थी, तो उसके बेटे ने बोला मम्मी कोई बात नहीं, कल तू भी सास बनेगी तब तेरी क्या हाल होगी देखना। तो कहने का मतलब है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मेरा आप लोगों से विशेष प्रार्थना है कि माता पिता गुरु देवता इसको हमेशा ध्यान में रखें और अपने बच्चों को अच्छे मार्ग में चलाएं। जो आपकी गलती आपको बताता है वो आपका असली मित्र है, जो आपकी गलती को छिपाता है वो आपका भला नहीं चाहता है, क्योंकि आपको बातें जरूर उसकी बुरी लगती हैं लेकिन वो गलत नहीं है। जो सही बताता है उसकी बातों का मनन करना चाहिए, अच्छी बातें सीखनी चाहिए, अर्जित करनी चाहिए। मेरी ये 3-4 बातें मैं आपको रोज बोलते हुए आया, तो इसी पर आप विशेष ध्यान देना और पर्सनल जो आगे आने वाली पीढ़ी है अपनी परंपराओं को जारी रखें। जो हमारे बुजुर्ग जो परंपराएं जो है चलती आई हैं उसको मेंटेन रखें। मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत कुछ काफी लोगों ने इसका सम्मान किया और हमारे जो बातें हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसका मनन किया। मंच पर आकर माल्यार्पण करें, इनके नाम पर तालियां। प्लीज, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि तालियां कोई भी डॉक्टर और रामदेव जी हमेशा यही कह रहे हैं कि हाथों से तालियां बजाओ, इससे जो है अकुआ प्रेशर पूरे शरीर को इसका लाभ मिलता है, इसका फायदा उठाएं। हर जगह आप नहीं बजाएंगे, यहाँ बजाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और वृंदावन से आए हुए व्यास जी को भी खुशी होगी कि तालियां बज रही हैं, जबकि इसका फायदा आपको ही मिलेगा। धन्यवाद। मेरे चारों बेटे जहाँ कहीं भी हों, घर का नाम संतोष, विनोद, कमल और पंकज मंच पर आकर माल्यार्पण करेंगे।
हमारे मोहल्ले के सबसे सियाने आदमी जो कि हमारे मोहल्ले का ध्यान रखते हैं, उसको बोलते हैं, मैं बोलूंगा सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। वो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अपने मोहल्ले में एक आदमी ध्यान रखने वाला होना चाहिए। श्री दुर्गालाल वर्मा जी जहाँ कहीं भी हो, मंच पर आने का कष्ट करें। हमारी भाभी श्रीमती कमला सनवाल, वाइफ ऑफ श्री नारायण सनवाल, मंच पर आकर माल्यार्पण करने का कष्ट करें। इनका माल्यार्पण करने का मतलब है, जब हम 98 में यहाँ पर आए थे, जमीन खरीदी थी, तो हम रोड से यहाँ तक पैदल या साइकिलों से आया करते थे। लेकिन हमारी भाभी ने इतनी मेहनत की, जो आज हमारे घर तक टेम्पो आ रहा है, ई रिक्शा आ रहा है, वो श्रीमती कमला सनवाल जी हैं। उन्हीं के नाम पर एक बार तालियां होनी चाहिए, स्वागत होना चाहिए, हार्दिक स्वागत। ऐसे महिलाओं को आगे आकर अपना जज्बा दिखाना चाहिए। हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी दिखाओ, तो इसलिए हर आदमी को जो है बेटी को सम्मान देना चाहिए। ये आ रहे चाचा जी के बेटे कमल पांडे जी, श्री भुवन चंद पांडे जी जो कि कोलापार से आए हैं, पूर्व जो है प्रधानाचार्य रहे हैं। इनकी भी इतने जितना बोला जाए इनके बारे में बहुत कम है। अभी ये इन्होंने जब प्रिंसिपल से रिटायर हुए तो उसी स्कूल में टीचरों की कमी थी, फिर भी इन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी 5 साल स्कूल के लिए सेवा दी। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे प्रिंसिपल साहब को तालियों से सम्मानित करें। मेरे छोटे भाई, मेरा दाना हाथ, जो कि ये यज्ञ हुआ है, श्री प्रेम नारायण पांडे जी, पंडित प्रेम नारायण पांडे जी, जहाँ कहीं भी हो, मंच पर आकर व्यास जी को माल्यार्पण करें। श्री पुष्कर पांडे जो कि द्वार से आए हैं, मेरे चाचा के बेटे हैं, प्लीज आकर मंच पर आकर माल्यार्पण करें। ये मऊ से आई हुई मेरी बहू और मेरा नाती फटाफट मंच पर आ जाए प्लीज। मेरा बहू जो मऊ से आई है और मेरा नाती कृपया मंच पर आकर माल्यार्पण करें। मेरी जो भांजियां हैं परिवार की, वो भी जल्दी से जल्दी आकर मंच पर आकर माल्यार्पण करें। ममता, मीनू, अमर और गोल्डी जो भी है जल्दी से पहुंचकर मंच पर आए प्लीज। हाँ, आगे आ जाए। तू भी असली है, तूने तो नाम से किया है, तू भी है। नाम नहीं लेता तो अच्छा था। मेरी भांजिया सभी मंच पर आकर जो है प्यार जी को माल्यार्पण करें प्लीज। ये हमारे परिवार का सम्मान का विषय है। हमारे कुल पुरोहित जी आइए। श्री हरिचंद त्रिपाठी जी मंच पर आकर माल्यार्पण करें प्लीज। आइए मंच पर। हो गया तो ठीक है प्लीज। और हमें अपना आशीर्वाद देना है। बोले श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, काके बिहारी लाल की, अपने अपने माता पिता की, व्यास जी की, उनकी पूरी टीम की धन्यवाद।
रस निधान की आरती कलिमल मथनी प्रताप निवारिणी कलिमल मथनी प्रताप निवारिणी जन्म मृत्यु मया भव भयहारिणी जन्म मृत्यु भव भयहारिणी सेवक सकल सुखकारिणी सेवक सकल सुखकारिणी सुमहोषधि हरि चरित गान की आरती मन पुराण विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक प्रकाशिनी विवेक प्रकाशिनी भगवत रहस्य प्रकाशिनी भगवत रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी विलासिनी भक्ति मोक्ति अति प्रेम सुलासिनी भक्ति मोक्ति अति प्रेम सुलासिनी कथा जन प्रिय सुजानकी आरती पावन पुराण की आरती पावन पुराण की धर्म भाग्य में ज्ञान खान की पूर्वगौरम करुणावता संसार सारम भुजगेन्द्रः भवानी स्मृतं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेद्यः त्वमेव त्वमेव सर्वं मम ओम जलेन शीतलीकरणं पुस्तै देवाभिवन्दनं पश्चात्तात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तवृक्षाल्यं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ द्योः शान्तिरं दर्शकं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापादान्तिरोगदयः शान्तिः भूमिपदयः शान्तिपृथिवी वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो राधे राधे भजे राधे है भागवत से मौसा जी भी वहाँ पर आए थे, मौसी भी, लेकिन मेरे को वहाँ भागवत में दिखे नहीं। अभी मुलाकात हो गई है, हम लोग काठगोदाम चाचा जी के यहाँ भागवत में होके आ गए। और दीपू भैया को बता देना मैं होके आ गई। मौसी दीपू भैया कहते हैं, और ये छोटे भैया ये मैं पांडे जी से मिलने की सोच रहा था, फिर वो मंच पर ही थे। हाँ भीड़ में, क्योंकि वहाँ पर बिजी थे चाचा जी अभी ना। चाचा जी आपको वीडियो में देखेंगे, फिर मिलने आएंगे, इसलिए मैंने वीडियो बना दी कि हमारे मौसा जी, मौसी जी, दीप तिवारी जी के मम्मी पापा जी, भानु भैया आए हैं, देख लो आप, ये आपके दोस्त के मम्मी पापा जी आए हैं। भानु भैया वीडियो देखते हैं। अभी आ गए हैं वहाँ भागवत से, तो यहाँ से रिक्शा भी मिल गया, पैदल पैदल बहुत चल गए हम लोग।